हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है स्ट्रेट स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की मानव निर्मित झीलों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं भारत की झीलों पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप हमारे चैनल स्ट्रेट स्टडी पर विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको भारत की प्राकृतिक झीलों के बारे में बताया है विद इजी ट्रिक्स एंड विद इजी लैंग्वेज, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी एक्सेट्रा, इसमें भारत की झीलों पर हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए यह ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो ये मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है, इसका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई का होता है। और जो ये कृत्रिम झील है, इसका निर्माण नदियों का पानी रोककर किया जाता है। तो आप ध्यान से नोट करें और सुने, या आप सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि चंबल नदी का पानी रोककर 3 मानव निर्मित झीलों का निर्माण किया गया है। चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं। ठीक है। जो ये चंबल नदी है, ये मालवा पठार से निकलती है। यहाँ पर है मालवा पठार। जो मालवा पठार है वो है राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। यहाँ से निकलती है ये चंबल नदी, और मध्य प्रदेश में से होती हुई और फिर राजस्थान में से होती हुई यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो ये चंबल नदी है, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। इसमें मैंने आपको बताया कि चंबल नदी पर 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं। एक तो बनाई गई है मध्य प्रदेश में और 2 बनाई गई है राजस्थान में। जो मध्य प्रदेश में बनाई गई है, इसका नाम है गांधी सागर झील। मध्य प्रदेश में एक झील बनाई गई है गांधी सागर, और राजस्थान में 2 झीलें बनाई गई है। एक है जवाहर सागर झील, और दूसरी बनाई गई है यहाँ पर राणा प्रताप सागर झील। ठीक है। जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से 2 तरह से प्रश्न पूछ लेता है कि चंबल नदी पर कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी झील बनाई गई है, तो गांधी सागर है, या जवाहर सागर, या राणा प्रताप। और मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाई गई है गांधी सागर झील, और राजस्थान में 2 बनाई गई है, एक तो जवाहर सागर झील और एक राणा प्रताप सागर झील। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, जो ये मानव निर्मित झील है, इसमें से सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो है गोविंद सागर। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है गोविंद सागर। और ये गोविंद सागर सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। जो सतलुज नदी है, ये राक्षसताल से निकलती है तिब्बत से। तिब्बत में एक जगह का नाम राक्षसताल, वहाँ से निकलती है और 2 भारतीय राज्यों से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। पहले राज्य से गुजरती है हिमाचल प्रदेश से, और फिर गुजरती है पंजाब से। ठीक है। यहाँ पर ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा है। इसमें आपको पता होगा कि एक बांध है, भाखड़ा नंगल बांध। बांधों पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बांध क्या होता है कि उसमें दीवार खड़ी कर दी जाती है, तो यहाँ पर जो जल भर जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है, वो है गोविंद सागर, जो सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। ठीक है। वो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर है। इसके बाद बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं। तो ये पहले तो आंध्र प्रदेश में आती थी, लेकिन अब ये तेलंगाना में आती है। इसमें 2 कृत्रिम झीलें हैं। एक तो है निजाम सागर झील। ठीक है। निजाम सागर झील मंजीरा नदी पर बनाई गई है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। और जो दूसरी है वो है नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन सागर झील जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। कृष्णा नदी पर बनाई गई है नागार्जुन सागर झील। देखो, वैसे तो आप इनको बुक से भी पढ़ सकते हैं, या मैं इनको 2 या 3 मिनट में ऐसे बता सकता हूँ। चंबल नदी पर जवाहर सागर झील है, गांधी सागर झील और राणा प्रताप 3 झील है। लेकिन इसको आप ऐसे समझोगे तो ही वीडियो का देखने का फायदा है, और आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं गोविंद वल्लभ पंत। इस पे भी ना जाने कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोविंद वल्लभ पंत झील, मानव निर्मित झील कहाँ पर है और कौन सी नदी पर है। तो जो गोविंद वल्लभ पंत है, ये
उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर ठीक बनाई गई है। ठीक है, और कौन सी नदी पर बनाई गई है? ये है रिहंद नदी का जल रोककर बनाई गई है। यहाँ पर अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है, सोन नदी, और वो फिर यूपी और यहाँ से यूपी और छत्तीसगढ़ से होती हुई यहाँ पर पटना के पास गंगा नदी में जा मिलती है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से निकलती है रिहंद नदी। तो यहाँ पर ये गोविंद वल्लभ पंत झील का निर्माण किया गया। ये दोनों क्षेत्रों में आती है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो जो इसका इलाका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आता है वो सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? सोनभद्र जिले के अंतर्गत। इसके बाद बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु में कौन सी मानव निर्मित झील है। तो तमिलनाडु में जो झील का निर्माण किया गया वो है स्टेनले झील। स्टेनले झील कौन सी नदी का जल रोककर बनाया गया है? वो कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। मैंने भारत की झीलों पर 2 वीडियो बनाई है। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भारत की झीलों से जो क्वेश्चन आए वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश पूरी करूँगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो या वास्तव में अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।